मोक्ष की नगरी गया, जहां हर पत्थर की अपनी कहानी है। लेकिन इसी शहर के उत्तर में खड़ा है एक ऐसा पर्वत जिसके नाम से ही रूह कांप उठती है, प्रेतशिला। कहते हैं यहाँ हवाओं में आज भी अपनों की आहट है, चट्टानों की दरारों में यमलोक का रास्ता है और सेतु के दाने में भटकती आत्माओं की तृप्ति है। क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है या लौकिक और अलौकिक जगत के बीच का वो रहस्यमय पुल जहां विज्ञान के तर्क भी दम तोड़ देते हैं? आखिर क्या है इस यमलोक की दहलीज का सच? हिंदू मान्यताओं में पितृपक्ष का समय वो घड़ी है जब पूर्वज अपनी संतानों के पास आते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करना बहुत ही पुण्य कर्म माना गया है। इसके लिए देवताओं ने मनुष्य को धरती पर पवित्र जगह दी है और इसी जगह का नाम गया है। यहां श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका मोक्ष भी हो जाता है। महाभारत में वर्णित गया में खास तौर से धर्मराज यम, ब्रह्मा, शिव और विष्णु का वास माना गया है। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और महाभारत जैसे कई ग्रंथों में गया का महत्व बताया गया है। गया में श्राद्ध कर्म और तर्पण के लिए प्राचीन समय में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब 48 ही बची हैं। इन वेदियों में प्रेतशिला का स्थान सबसे खास और डरावना माना जाता है। करीब 975 फीट ऊंचे इस पर्वत की पथरीली चट्टानों के बीच जो गहरी दरारें हैं, उन्हें लेकर एक चौंकाने वाली मान्यता है। कहते हैं ये दरारें सीधे यमलोक तक जाती हैं। अकाल मृत्यु का शिकार हुए पितरों का वास इसी प्रेत पर्वत पर माना गया है। इसीलिए इसे भूतों का पहाड़ भी कहा जाता है। यह गया धाम के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। ये प्रेतशिला है। यहाँ प्रेतशिला पर पितरों प्रेतों का दोनों का मोक्ष मिलता है। पितृ मतलब अपना जो एक बढ़िया से नेचुरल जो मर जाते हैं उनको पितृ बोला जाता है। जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं उनको प्रेत आत्मा बोला जाता है। यहाँ दोनों का मुक्ति का स्थान प्रेतशिला। यहाँ एक अनोखी परंपरा है। श्रद्धालु इन दरारों में सत्तू उड़ाते हैं। माना जाता है कि अकाल मृत्यु वाली भटकती आत्माएं इस सत्तू को ग्रहण कर अपनी सदियों पुरानी भूख को शांत करती हैं। सत्तू का यह दान उन आत्माओं को प्रेत योनि से मुक्त कर मोक्ष की राह दिखाता है। सत्तू उड़ाने के बाद चट्टान के चारों तरफ 5 से 9 बार परिक्रमा की जाती है। प्रेतशिला पहाड़ी की चोटी पर एक चट्टान है। बोलते हैं उड़न सतुआ पितरों का पै, जो भूले बिछेरा आ जाता है, जंगल झाम जानते मर जाता है ना, उसके लिए यहाँ सत्तू उड़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इस पर्वत का चेहरा बदल जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ की हवाओं में एक अलग तरह का भारीपन और बेचैनी महसूस होती है। ये किसी अदृश्य शक्ति के होने का संकेत है। वे दावा करते हैं कि आधी रात को यहाँ पत्थरों से रोने और आपस में बात करने की आवाजें आती हैं। इसे प्रेत दरबार कहा जाता है। रात के समय यहाँ रुकने की हिम्मत कोई साहसी से साहसी व्यक्ति भी नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। इसमें सभी पंडा लोग भी नहीं रात में रहते हैं। दिन में अपना सारा कार्यक्रम किया और रात को सब लोग उतर जाते हैं। प्रेतशिला सिर्फ डरावनी कहानियों का केंद्र नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का प्रमाण भी है। पर्वत के नीचे ब्रह्मकुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका प्रथम संस्कार खुद ब्रह्मा जी ने किया था। यहाँ की शिला पर ब्रह्मा जी ने अपने अंगूठे से 3 लकीरें खींची थी जो आज भी साफ देखी जा सकती हैं। इस स्थान का नाता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी है। राजा दशरथ की अकाल मृत्यु के बाद भगवान राम ने इसी प्रेतशिला पर आकर पिंडदान किया था। मान्यता है कि श्री राम के आने से पहले यह प्रेत पर्वत था, लेकिन उनके स्पर्श के बाद यह प्रेतशिला बन गया, जहां से सीधे मोक्ष का द्वार खुलता है। पहाड़ की चोटी पर यम देवता को समर्पित एक छोटा मंदिर है। पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान है जिस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति बनी है। पहाड़ी की तलहटी में सती, निगरा और सुखा नामक 3 तालाब है और यम के मंदिर के पास शिखर पर रामकुंड नामक एक चौथा तालाब है। इस पर्वत को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के नाम से भी जाना जाता है। 3 लाइन है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता का वास है और प्रेतों को वास है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और सामने एक साक्षी विष्णु भगवान है, एक शिला है, माँ काली।
गरुड़ पुराण में लिखा है कि पूर्वज प्रेतशिला में मौजूद दरारों से पिंडदान लेने के लिए गया धाम जाते हैं, जिसके बाद वे आत्मा की दुनिया में लौट आते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि आत्माएं एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के दौरान जमीन में चट्टानों से गुजरती हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करने पर सभी प्रकार के यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रेतशिला में श्राद्ध, तर्पण, स्नान एवं पिंडदान करने से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वहीं पिंडदान करने वालों को अक्षय फल की प्राप्ति भी होती है। भटकती हुई आत्मा को शांति मिल जाता है और जो करता है उसके घर वालों को भी ये मन में शांति हो जाती है। तो यहाँ पिंडदान जो करता है समस्त परिवार, उसके घर में सच में ही शांति हो जाती है।